स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बंदूक के दम पर चल रही है यूपी की सरकार। अतीक अहमद की हत्या के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, अगर यूपी में माफियाओं की लिस्ट बने तो सबसे ज्यादा गोरखपुर में अखिलेश यादव ने योगी पर कसा तंज। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ओवैसी का बड़ा बयान। बोले इनकाउंटर राज में हत्या का जश्न मनाने वाले भी इस हत्या के जिम्मेदार। एक और बड़ी अपडेट, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर ने भाजपा से दिया इस्तीफा, टिकट न मिलने से थे नाराज। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री सांसद दिल्ली के मंत्रियों के साथ सीबीआई मुख्यालय पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बंदूक के दम पर चल रही है यूपी की सरकार। अतीक अहमद की हत्या के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, अतीक अहमद की हत्या के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं शुरू से ही कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार कानून के मुताबिक नहीं बल्कि बंदूक के दम पर चल रही है। हम लोग इसी बात को दोहरा रहे थे, लेकिन सबको लगता था कि हम हवाई बातें कर रहे हैं। इससे लोगों में संविधान में विश्वास कम होगा। इस घटना की निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। मैं शुरू से कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार कानून के मुताबिक नहीं बल्कि बंदूक के दम पर चल रही है। हम लोग इसी बात को दोहरा रहे थे, लेकिन सबको लगता था कि हम हवाई बातें कर रहे हैं। बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि वो इसका खुद संज्ञान ले और इस पर एक समय सीमा में जांच होनी चाहिए। इस कमेटी में उत्तर प्रदेश का कोई भी अधिकारी न हो, क्योंकि उनकी मौजूदगी में यह हत्या हुई है। आप गोली मारकर धार्मिक नारा क्यों लगा रहे हो? उनको आतंकवादी नहीं कहेंगे तो देशभक्त कहेंगे। क्या ये भाजपा फूल का हार पहनाएंगे? जो लोग इनकाउंटर का जश्न मना रहे थे, शर्म से डूब मरो तुम लोग। ओवैसी ने आगे कहा है कि कल जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर उनमें संवैधानिक नैतिकता जिंदा है तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यह भी कहा है कि हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, सुप्रीम कोर्ट इसमें एक जांच दल बनाए और इस मामले का खुद संज्ञान ले, वरना ये चलता रहेगा। संविधान के मुताबिक उन सब पुलिस वालों को उनकी सर्विस से निकालना चाहिए। बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात कालविन अस्पताल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कालविन अस्पताल परीक्षा के लिए ले जाया जा रहा था। इस हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और आम जन में दहशत का माहौल है। चलिए अगली खबर, अगर यूपी में माफियाओं की लिस्ट बने तो सबसे ज्यादा गोरखपुर में अखिलेश यादव ने योगी पर कसा तंज। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिनी दौरे पर इंदौर आए हुए हैं। बता दें कि जहां शुक्रवार को उन्होंने महू में बाबा साहब अम्बेडकर की स्मारक पर जाकर उन्हें नमन किया, तो वहीं इंदौर में मीडिया से बात करते हुए जमकर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र की सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सूची तैयार की जाए तो उसमें गोरखपुर से सबसे पहला नाम किसका आएगा सभी को पता है। तो वहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि यूपी इनकाउंटर में नंबर 1 बन गया है। अखिलेश यादव ने विकास दुबे इनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि विकास दुबे उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए आया था और उसकी जान कैसे जा सकती है ये आप सभी को पता है, और यदि किसी तरह की कोई शंका है तो अमेरिका से मदद मांग लो, गाड़ी कैसे पलटी सब पता चल जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक इनकाउंटर के माध्यम से सरकार बन रही है। वहां विकास से किसी तरह का कोई लेना देना मौजूदा पार्टी को नहीं है। बता दें कि अखिलेश यादव ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम के इनकाउंटर को लेकर परिवार के कोर्ट जाने की नसीहत दी है। साथ ही परिवार के पीड़ित बताया है। अखिलेश ने योगी सरकार के साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार को भी जमकर आड़े हाथों लिया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भूमिका को लेकर कहा कि वो बड़े नेता हैं और कांग्रेस को अपनी भूमिका खुद तय करनी है, लेकिन यदि कांग्रेस को भाजपा से लड़ना है तो कांग्रेस को क्षेत्र मजबूत दलों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो वहीं जिस तरह से आने वाले दिनों में बीजेपी से लड़ने के लिए तीसरा दल तैयार हो रहा है,
उसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री केसीआर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित अन्य लोग शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब देखना होगा कि जिस तरह से तीसरा गठबंधन खड़ा हो रहा है वो बीजेपी सरकार से किस तरह से चुनाव लड़ता है, तो वहीं जिस तरह से ईडी और सीबीआई का आज बीजेपी की सरकार उपयोग कर रही है, बिल्कुल वैसा ही उपयोग एक समय पर कांग्रेस किया करती थी। जिस तरह से आज कांग्रेस खत्म हुई है, ऐसा ही हाल भाजपा का भी होगा। फिलहाल अखिलेश यादव ने जिस तरह से एक के बाद एक योगी सरकार और केंद्र सरकार को घेरने के दौरान जिस तरह से आरोप लगाए हैं, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत जरूर गर्म हो सकती है। चलिए अगली खबर। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर ने भाजपा से दिया इस्तीफा, टिकट न मिलने से थे नाराज। दरअसल दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद रविवार को भाजपा से अपना इस्तीफे की घोषणा कर दी। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। जगदीश शेट्टर ने पार्टी में अपने योगदान और राज्य में उनके द्वारा संभाले गए महत्वपूर्ण पदों के लिए याद किया गया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुझे अपमानित किया गया उसमें मैं निराशा हूं। मैंने सोचा कि मुझे उन्हें चुनौती देनी चाहिए, इसलिए मैंने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है और मैं लड़ूंगा। आगे उन्होंने कहा है कि आखिरकार मैं उस पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा जिसे मैंने राज्य में बनाया था। लिंगायत नेता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश की जा रही है। बता दें, भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर हुबली सेंट्रल सीट से कई बार विधायक रहे हैं। इस बार उन्हें भाजपा ने अब तक टिकट नहीं दिया है। शेट्टर ने पहले ही बगावती तेवर अपनाते हुए हर हाल में यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। इस जिले में अभी 7 में से 5 सीटें भाजपा के पास हैं और 2 कांग्रेस के पास। भाजपा नेता प्रहलाद जोशी की हुबली धारवाड़ सांसदीय सीट में हवेरी जिले की शिग्गांव सीट भी आती है। यहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई फिर से भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। चलिए अगली खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री सांसद दिल्ली के मंत्रियों के साथ सीबीआई मुख्यालय पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। दरअसल दोस्तों, रविवार सुबह आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई ऑफिस जाएंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के सांसद भी सीबीआई मुख्यालय तक पहुंचेंगे। जबकि दूसरी ओर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विरोध स्वरूप आम आदमी पार्टी प्रदर्शन भी करेगी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विधायकों ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता विरोध में प्रदर्शन करेंगे, जबकि देश के कई हिस्सों में भी ये विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इसकी तैयारियां शनिवार को ही दिखी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ साथ कई राज्यसभा सांसद भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब अगली रणनीति के मुताबिक सुबह 11 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल सीबीआई मुख्यालय के लिए निकलेंगे और उनके साथ पार्टी के सभी प्रमुख नेता और मंत्री शामिल होंगे।